बैठिए, है ना, बैठिए, हैव अ सीट। देखिए पेन पेपर निकाल लीजिए। हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी कर रहे थे, 11.2 में थे, ठीक है। और करते करते हम लोगों ने 7 तक कर लिया था। आज जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्लियर है? आराम से पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली जो इसमें हेमिस्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन था इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 शायद, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, किस तरीके से आपका टाइम पास हो जाएगा ना, इसलिए सेम चीज को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है, क्या होता है, हम बहुत शॉर्टकट में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, सारी चीज क्लियर कर देते हैं। आपको डिटेल में देखना है कि एक्चुअली क्या होता है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आई थिंक मे बी क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, 3rd 4th 5th इसी में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो हेवी स्फेरिकल बाउल आपको एक्चुअली कैसा दिखेगा, देखिए हम डायग्राम बना देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर भी कर देंगे कुछ कुछ आइटम। ये मिस्टेक्स हो गया ना, मिस्टेक्स हो गया। देखिए इस तरीके से है, और ये देखिए ये एक्चुअली इसके अंदर एक और हेमी स्फेरिकल पार्ट रहेगा। और इसका एक सेंटर होगा, और ये सेंटर इस छोटा वाला स्फीयर और ये बड़ा वाला स्फीयर, हेवी स्फीयर के लिए, दोनों के लिए यही सेंटर होगा, इसलिए इस सेंटर को कॉन्सेंट्रिक सेंटर बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सेंटर। और देखिए ये वाला जो पार्ट होगा एक्चुअली, ये एक्चुअली थिकनेस होगा। क्या होगा? थिकनेस होगा। अरे कटोरी आप घर में खाते हो ना, दाल रोटी, उसमें कटोरी में, तो वही बाउल है। या मेहमान आते हैं आपके घर पे, आप कटोरी में क्या देते हो, सेवई देते हो, खीर देते हो, कुछ भी देते हो, इसी तरीके से मान लीजिए कि वही होगा। ये सब मटेरियल से बना हुआ है। ये सैडेड पार्ट जो है एक्चुअली इसमें मटेरियल बिल्ट है, मटेरियल है, मोटी है वो, इतनी मोटी। ये मैंने फ्रंट पार्ट दिखाया है इसका, फ्रंट पार्ट, ठीक है। हम अभी टॉप पार्ट भी दिखाएंगे कि कैसे दिखेगा। ठीक है, ये एक्चुअली ऊपर का जो सरफेस है ये तो कर्व पार्ट होगा, पूरा चारों तरफ से कर्व्ड होगा, और ये ऊपर से दिखेगा इसका। ये हो गया फ्रंट पार्ट, इसी का टॉप पार्ट देखिए, शॉर्टकट में बता रहा हूं। इसका टॉप पार्ट एक्चुअली ऊपर से, अगर आप फोटो क्लिक करोगे, फोटो को देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। और इसका एक सेंटर है, यही कॉन्सेंट्रिक सेंटर है, और इस सेंटर से छोटा वाला पे आओगे आर डिस्टेंस पे, और बड़ा वाला पे आओगे तो ये कैपिटल आर। इसका मतलब ये कैसे बना होगा, ये दो हेमी स्फीयर को एक साथ, एक बड़ा के ऊपर छोटा रख के, और जो स्पेस बच रहा है इसके अंदर मटेरियल को रख दिया गया होगा, तभी तो बना होगा। इस तरीके से सोच के देखो। क्लियर है? इस तरीके से अपने पास एक हेमी स्फीयर है, और एक्चुअली देखो ये वाला जो आइटम है ये एक्चुअली थिकनेस है, ये थिकनेस है। इधर देखिए, लिखना नहीं है अभी, हेलो, ये थिकनेस है। और निकलता कैसे थिकनेस? थिकनेस बड़ा वाला आर में से छोटा घटा दोगे तो ये थिकनेस नहीं निकल जाएगा। आर में से स्मॉल आर घटा दोगे तो यही तो यूनिट निकल के आएगा अपने को। सोचो, निकल के आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया होगा जो इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है? क्लैरिटी है इतनी बातों में? और इस बार थिकनेस दिया हुआ, यस, ये थिकनेस की वैल्यू दी हुई है अपने पास। ये एक्चुअली इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? हेमिस्फेरिकल बॉल है जो किस मटेरियल से बना है? वो स्टील मटेरियल से बना है ना, स्टील से बना है, स्टील से। इस मटेरियल से मुझे लेना देना नहीं है ना, स्टील से बना है। और इसका जो थिकनेस है, ये एक्चुअली ये वाला पार्ट है ना, ये एक्चुअली इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है पूरा अच्छे से कंप्लीटली, वो इसकी वैल्यू है थिकनेस। थिकनेस दी हुई है कितनी? 0.25 सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअली है कितना?
25/100 सेंटीमीटर, यही तो है थिकनेस इसका। क्लैरिटी है इतनी बात में, सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको और आगे आप प्रोसीड करोगे तो ये 5 से 4 टाइम्स, ये एक्चुअली 1/4 सेंटीमीटर है। क्लियर है थिकनेस, गॉट इट। इज मेड ऑफ स्टील से बना हुआ है, क्लियर है। ये लाइन थिक मतलब थिकनेस दिया हुआ, थिकनेस मतलब r माइनस आर है ना, बड़ी आर और ये छोटी आर, क्लियर। फिर आगे पढ़िए, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल, इनर रेडियस यही तो आर है, सोचो ना, ये इनर रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर, एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी है, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, ठीक है। ये तो अंदर का पार्ट हो गया, अगर इसके अंदर हाथ जाता अंदर में, ये कटोरी जो स्पेस है ऊपर से अंदर जाता, और ये जो हाथ से हम टच कर पाते, ठीक है, जैसे ये कटोरी है तो कटोरी है तो इसके अंदर हाथ गया तो ये हम टच कर पा रहे हैं ना, ये इनर सरफेस हो गया। और ये कटोरी है, कटोरी के जो बाहर वाला पार्ट हो गया दैट इज आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस, इसी का एरिया निकाल दोगे तो आउटर सरफेस एरिया। तो जो पूछा है वो आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है आपसे, जो पूछा गया है वो एक्चुअली क्या पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया। और वो कौन सा कर्व सरफेस, आउटर वाला, बाहर वाला, सोचो ये वाला पूछा है, इसकी एरिया पूछा है, ठीक है, क्लियर है। इसके लिए आपको बड़ा आर की वैल्यू लेना पड़ेगा, ये वाला का पता लगाना बहुत जरूरी है। एक बार बड़ी आर जो है इसकी वैल्यू आ जाती है अपने पास तो निकल पाएगा। लेकिन एक डाटा दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, आर माइनस आर, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है अपने को कितना, 0.25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू दी हुई है। और r माइनस आर और r माइनस स्मॉल आर इनर रेडियस दिया हुआ है, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इक्वल 0.25 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.25 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी 5.25 सेंटीमीटर। देखो r की वैल्यू दी हुई है और इसकी थिकनेस दी हुई है, इन दोनों को ऐड कर दो तब पर भी r की वैल्यू आ जाएगी। सोच के देखो यही तो हो रहा है, एक्चुअली हम प्रोसेस से आगे मूव किया था, है ना, सेम आइटम है, सेम बात है। तो बाहर वाला r की वैल्यू निकल गया तो उसी से तो बाहर का सरफेस बना होगा, सोचो, ठीक है। इधर देखिए, क्लियर है, नोट करिए, इतना नोट करिए पहले, क्लैरिटी है इतनी बात। फिर देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, अगर बाय द वे ये हेमिस्फीयर नहीं होता तो स्फीयर होता, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, एक ही कर्व, एक कर्व सरफेस ही होता है, एक ही सरफेस है इसके पास, तो उसका होता है 4πr², 4πr²। तो क्योंकि हाफ है तो इसका जो कर्व सरफेस निकल के आएगा आउटर वो जो निकल के आएगा वो एक्चुअली आएगा 2π, और r कौन यूज होगा, कैपिटल R होगा, 2πr², जो भी यूनिट होगा भैया उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप निकाल लो तो आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल निकल जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ से, 2πr का स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितने लेनी है नहीं दिया हुआ, मतलब 22/7 इंटू r की वैल्यू निकल के आया यहाँ पे 5.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही तो मतलब है। 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 सेंटीमीटर इंटू 5.25 सेंटीमीटर, क्लियर है। 2 इंटू 22/7 इंटू, देखो डेसिमल हटाइए आप तो 525/100 इंटू 525, यहाँ से भी डेसिमल हटाइए नीचे 100 आ गया, और ये cm मल्टीप्लाई होकर cm² बन गया। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको कि नहीं, क्लैरिटी है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द
कर्व सरफेस, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। क्लियर है? इधर देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है, तब लिखिएगा। क्लियर है? देखिए फोकस करिए, अब यहाँ कट करिए, 25 से जाएगा 4 बार जाएगा, और ये कितना बार में जाएगा, 25 दूना 50 और 2 1, 21 बार में जाएगा। सेम वैसे ही करिए यहाँ पे, 25 चौके 21 बार। अब देखिए अगर आप यहां से कट करोगे 7 तो 3 टाइम्स गया गया, ठीक है, 2 से 2 बार में गया, ये 2 से 11 बार में गया। तो ऊपर देखिए 11 गुने 3 गुने 21, 11 गुने 3 गुने 21 बाई में आपका वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से CM स्क्वायर की वैल्यू है, देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 21/4 CM स्क्वायर, और आगे बढ़िए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 2 1 को, है ना, 3 3 3 दूना 6 3 दूना 6 3 6 9 6, है ना, 6 9 3/4 ये CM स्क्वायर होगा। अब डिवाइड कर लीजिए भैया 4 से, 1 4 2 9, 6 से जाएगा 24, 5 3, 5 आएगा 3 आएगा ना, 25, अच्छा 6 7 चौक 28 ना, सॉरी 7 चौक 28, 1 3 4 तिहाई 12, 1.0 4 दूना 8, 2 0 बैठेगा तो 5, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी सर वो 173.25 CM स्क्वायर, ठीक है। देखिए दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप अच्छे से देख लेना, अगर हेमिस्फेरिकल बाउल क्लियर नहीं होगा तो आप आराम से पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक और क्वेश्चन NCERT में ही, ठीक है, रुक जाइए बता ही दे रहा हूँ, 1 मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट विजिट ऑन क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे हेमिस्फेरिकल बाउल को समझाया मैंने। एक्चुअली आपको भी यहाँ भी समझ आ गया होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।